हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो ये मनाया गया है भैया 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है। तो विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, आइए उसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो ये टाटा स्टील ने विकसित की है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा दोस्त? तो ये क्यूबा में स्थापित करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्यूबा में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह है जापान। क्या है, कौन सा देश भैया? जापान है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ बातें प्रमुख जान लेते हैं। तो यह उपग्रह मुख्य रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया उपग्रह प्रक्षेपित करने का उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजीशनिंग प्रणाली को सटीक बनाना है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जापान के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो जापान से कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। तो जापान के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्त, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंगेरू इशिबा। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया है। टाइफून सान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। अगला देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी दोस्त? तो ये राजस्थान सरकार करेगी भैया, राजस्थान सरकार करेगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त राजस्थान से जुड़ी। तो कच्छ के गुगेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संरक्षित करता है दोस्त। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं राजस्थान के बारे में दोस्त। राजस्थान, तो ये रहा राजस्थान की कैपिटल जयपुर है दोस्त। सीएम है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरिबाबू किशन राव भागदे। ठीक है दोस्त, आइए कुछ प्रमुख बातें राजस्थान के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है दोस्त। सीएम भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है दोस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है दोस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया मित्र। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया।
अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सलार में हुआ। अगला देखते हैं दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है दोस्त? तो ये है मैक्सिको। कौन है भैया? ये है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है दोस्त? तो ये किया भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो ये 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी दोस्त। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रमुख जो हैं वो अंडमान गेब्रेसियस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी पर्पस संन्यास की घोषणा की है दोस्त? तो ये है बंगाल के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए ये रिद्धिमान साहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में आकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला कौन सा अफ्रीका का पहला देश बना है दोस्त? तो ये बना है भैया नाइजर। ये बना है नाइजर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है दोस्त? तो माघी गणेश उत्सव जो शुरू हुआ है भैया वो शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ बातें महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्त। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर भैया CP राधाकृष्णन। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है दोस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 उसका उद्घाटन किया दोस्त। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है मित्र। भारत के पहले बायोबिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है मित्र। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है दोस्त। और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है दोस्त? तो वो जीता है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो ये जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इनके बारे में। तो भारत के तेजस सिरसे ने फ्रांस में यूरोपीय आउटडोर चैंपियनशिप में पुरुषों की 60 मीटर बाघा दौड़ रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 7.64 सेकेंड समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है मित्र। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम पर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ दोस्त, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नई दिल्ली में हर कंठ में भारत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं दोस्त? तो ये रोमानिया में दर्ज किए गए हैं, रोमानिया में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है भैया। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है दोस्त? तो वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर
बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी स्विट्ज़रलैंड। तो आइए कुछ प्रमुख बातें स्विट्ज़रलैंड के बारे में जान लेते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। मोस्ट फेवर्ड का नेशन का दर्जा खत्म किया। स्विट्ज़रलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्ज़रलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा है दोस्त। और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।